बैठ जा बाबू, जल्दी बैठ जा, बहुत अच्छे आदमी। तवज्जो चाहो। जब भी देखे ये कैफियत, तो जिसने सरापा नूर देखा हो उसकी कैफियत क्या होगी? क्या कैफियत होगी? क्या रंग होगा? क्या जुनून होगा? अमा वही जुनून और रंग था जब सैयदना अबू बकर कुफ्र और काफिरों के डंडों से घायल हो, जिस्म जख्मी हो, हड्डियों में चोट का दर्द हो, लेकिन जब होश में आवे, आंखें खुले, तो सैयदना अबू बकर ये नहीं पूछते मेरी हड्डियां कहां कहां टूटी हैं, बल्कि सैयदना अबू बकर ये कहते बताओ ना मेरे आका महफूज हैं कि नहीं हैं? रहमत आलम कैसे हैं? नूरे मुजस्सम कैसे? और लिख लो ये नेमत अबू जहल को न मिल सकी, करीब रह कर भी न ले सका, नजदीक रह कर भी न ले सका, लेकिन वाह वैसे कर ली। क्या बात है? हजारों मील दूर रहकर भी नबी के इश्क की नेमत बटोर ली। और कैसे बटोरा? इसलिए बलियावी कहता शायरी और है, आशिकी और है। शायरी में अल्फाज ढूंढे जाते हैं, आशिकी में यार ढूंढा जाता है। आशिकी में यार ढूंढा जाता है, वो यार अब जरा सा ज़हन को करीब कर ले। अगर गैरतदार मावों की दूध पिए हो तो तारीख का ये हिस्सा पढ़ लेना कि जिस पर नबी का इश्क चढ़ गया, जोर से, अरे जोर से, पीछे वाले भी जोर से। स्टेज वाले अगर गूंगे नहीं है तो बोलो, अगर स्टेज वाले गूंगे नहीं हो तो सुनो आज। जिस पर नबी का इश्क चढ़ गया उसकी कैफियत ये कि अमीर हमजा का कलेजा चबाया जाए, लेकिन बदन में दर्द नहीं। ले जा। अरे एक कलेजा रब ने दिया है, लाखों होते तो भी उनके लिए लुटाते। चढ़ गया इश्क का रंग तो खुबैब सूली पे लटक कर कह रहे, ए अल्लाह तूने एक जान दिया है, अगर करोड़ों जान होता तो हर जान को उस महबूब पर निछावर कर। चढ़ गया इश्क का रंग, चढ़ गया इश्क का रंग। तो बिलाल को उमैया गरम बालू रेत पर लेटाकर कोड़े मारे। बिलाल हुकूमत ले लो, दौलत ले लो, हशमत ले लो, बोल तो सोने चांदी का घर दे दो, लेकिन बिलाल मुस्कुरा कर कहता हूं मैया ये इसके रंगे महबूब है। और जब नबी का इश्क चढ़ गया तो तेरे सोने का वो रंग नहीं जो इसके नबी के रंग पर चढ़ सके। बेशक जिंदाबाद। मार मार
मारो मारो मारो। बिलाल के सीने से पत्थर टकरा टकरा कर चुप हो जाएंगे, लेकिन बिलाल के वजूद में जब तक सांस बाकी रहेगी तब तक बिलाल की जबान नबी 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 बोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमत बिलाल, इश्क बिलाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब नबी के इश्क का रंग चढ़ जाए तो किसी हुक्मरां की औकात नहीं जो आंख दिखा के डरा दे। वो रंगे इश्क मुस्तफा था। है कब बोलोगे? बोल लो जोर से, अरे बोल मुस्कुरा के। वो इश्क रंगे मुस्तफा था। जब चढ़ गया, जब चढ़ गया तो अब्बास का करबला में बाजू कटे। अल्लाह अल्लाह। हुसैन पाक कहे कि ये तो एक अब्बास से मेरे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अगर लाखों करोड़ों अब्बास हो तो तेरे महबूब के इश्क में हर एक को कुर्बान कर दूं। जब इश्क का रंग चढ़ गया, जब इश्क का रंग आप लोगों पर अभी चढ़ा है कि तो चढ़ गया है तो चुप क्यों है? कुछ बोल दीजिए। जब इश्क मुस्तफा का रंग चढ़ गया, झूम के वही जोर से, जब चढ़ गया जोर से, जोर से। हम आदमी पे चढ़ा तो क्या बात रही। मेरे रसूल के इश्क का रंग तो अज़दहों पर भी चढ़ा है। अरे राय क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या रंग चढ़ा है उस अज़दहा सांप पर। सुभान अल्लाह। क्या कह रहे? गाल की रात, हिजरत की रात, गार की है बात, मुस्तफा की जात, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का साथ। न जाने कब तक, कब से इश्क पाल के बैठा था वो अज़दहा। अब कौन समझाए ये बेसाइज के पैजामा वाले मुल्लों को, कौन समझाए। अगर आप कुछ गलत नहीं ना बोल दिया, आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो हमको डाउट हुआ। तवज्जो चाहो, सुनोगे तो मोहब्बत से बोल दो। क्या कह रहा था? अरे यार, कौन समझाए उन बेसाइज के पैजामा वाले मुल्लों को। जंगल का सांप नबी को पहचान जाए। समझो जाओ, जंगल का सांप नबी को पहचान जाए और नबी की लाई हुई नमाज, वाह वाह वाह। नबी का दिया हुआ कुरान, नबी की अता की हुई हदीस, इतना पढ़ने के बाद भी मुल्ला भी रिसर्च कर रहा, मेरी तरह तेरी तरह। समझ गए हो तो बोल लो।
और जब मुल्ला बोलने लगा मेरी तरह तेरी तरह, तब बरेली के अहमद रजा ने देखा पूरी तरह। तब बरेली के अहमद रजा ने देखा बुरी तरह, और तेरी मेरी वालों को ये कहकर हलक में हाथ डाल दिया, और डालकर क्या कहा, सबसे आला वो औला। जोर से जोर से जोर से, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। और कौन देता है? अल्लाह अल्लाह, बेशक कौन देता है? कौन देता है? मौलाना सवालिया लहजा है। बेशक बेशक, हम सवालिया लहजा है। वाह वाह वाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और जब आशिक की जिद यहां पहुंच जाती है, तब जुनूने इश्क में मेरे इमाम आगे बढ़कर एक कदम नहीं, लाखों कदम आगे बढ़कर कहते, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्या कहा? जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहा? क्या कहा? मैं तो मालिक कहूंगा। क्या कहा? इसलिए बलियावी कहता है कि जो मुल्ला ये ना माने कि जन्नत का मालिक मेरा नबी है, जो मुल्ला ना माने कि जन्नत के मालिक मेरे नबी हैं, उन मुल्लों से कह देना मैं तुझे मुल्ला भी नहीं मानता, मैं तुझे मुल्ला भी नहीं मानता, मौलाना तो दूर की बात। लेकिन इमाम ने यकीन की हद तक इश्क के टीले पर चढ़कर कहा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्या कहा? मौलाना क्या कहा? मौलवी तेरी छाती फटती है तो फटे, मैं तो मालिक ही कहूंगा। बोल दो बोल दो बोल दो, जोर से बोल, जोर से। मौलवी तेरी छाती फटती है तो फटे, मैं तो मालिक ही कहूंगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा। अगर तुझे मौत आ रही है तो तू मर जा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अगर तुझको चक्कर आता है तो आवे, अगर तुझे चक्कर आता है तो क्या कहने? भैया रास्ता दे दो, आने बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। थक गए हो? नहीं थका है, नहीं थका। सुनोगे? जरा जोर से बोल दो। देखो मेरे ज़हनो दिमाग पर त्रिपुरा इस वक्त छाए हुआ, ऐ अल्लाह अल्लाह। और शायद अजीज़म मौलाना शमीम नूरी बीच में ना होते तो मैं माजरत चाह लेता, इसलिए कि इस काम के लिए, जलसे के लिए मेरी जमात में मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं। मसलक के तहफ़्फ़ुज़, मिल्लत का दर्द, जमाते अहले सुन्नत की बालादस्ती, अड़ना भी लड़ना भी,
रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने विरासत में दिया है, तो आखिरी सांस तक बुजुर्गों की इस वसीयत पर अमल करूंगा। मैं जानता हूं खूब बढ़िया से कुछ ज़कात खोरों को जो व्हाट्सएप फेसबुक पर बहुत कुछ लिखते हैं, जिसके बाप ने भी बलियावी को नहीं देखता वो भी लिखते रहता है। और बिहार में तो उन हराम खोरों के बाप को नौकरी जिस बलियावी ने दिलाया है उसको क्या पता कि लुंगी में कितनी गांठ बांध कर उसके बाप ने उसको पाला है। लेकिन आज 35,000, 40,000, 55,000, 60,000 तनख्वाह उठाता है। बेटा अपाची मोटरसाइकिल पर उड़ता है, उसको क्या पता है कि उसके बाप को कैसे सर्विस मिली। वो भी लिखता है, मैं जानता हूं। त्रिपुरा की पोजीशन ये है कि खौफ के साये में लोग जी रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। हमारी जमात के 4 आलिमों को गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा कर, बलियावी को भी रोकने की पूरी ताकत लग गई। लेकिन मैंने एक ही बात कह दिया था, तूफान को रोक सकते हो, मुफ्ती आजम की अता को नहीं रोक सकते। वाह वाह। और जिद पर अगर आ गया तो याद रखना, मैं उस गौसे आजम का असीर हूं। अल्लाह मैं उस गौसे आजम का असीर हूं जिस गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा चाहने वाला, अल्लाह अकबर, क्या कहा? मेरा चाहने वाला, मुझसे अकीदत रखने वाला, शहर और मुल्क नहीं, जी, दुनिया के आखिरी किनारे पर हो। क्या कहा? अगर जिंदा कौम हो और होश में हो, सुन रहे हो तो गौर से सुन लो। क्या कहा? दुनिया के आखिरी किनारे पर हो और शेर के जबड़े में जा चुका हो, अद करीब शेर मुंह बंद कर लेगा। शेर के जबड़े में पहुंचकर कोई अब्दुल कादिर का शहदाई अब्दुल कादिर से मदद मांग दे, तो अब्दुल कादिर दुनिया के आखिरी किनारे पर भी अगर होगा तो अपने चाहने वाले को शेर का जबड़ा फाड़ के बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, जिंदाबाद। इसलिए बलियावी कहता, नूरियो, रज़वियो, अशरफियो, हबीबियो, चिश्तियो, याद रखना तुम किसी पीर की जागीर नहीं हो, तुम पीराने पीर गौसे आजम की अमानत हो। तुम शजरों से कयामत में नहीं पहचाने जाओगे, बगदाद के गौसे आजम से पहचाने जाओगे। किसी पीर ने क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी पीर ने ये नहीं कहा कि बोल मैंने अपना हाथ फलाक के पीर के हाथ में दिया। सही बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, किसी ने नहीं कहा। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। कोई माई का लाल एक सबूत दे दे, एक सबूत, एक क्या बात है, जंग सीने मुफ्ती आजम
वाह वाह, क्या नुक्ते की बात, अल्लाह अल्लाह। जिसके एक फतवे से भारत की सरकार बदल जाए, क्या कहने, वो मुफ्ती आजम जिसकी जबान और रूप से बदअकीदों की यहां लाशें बिछ जाए, वो मुहद्दिस आजम जिसकी तफसीर के बगैर किसी मौलवी की गाड़ी न बढ़े, वो सदरुल फाजिल। और जिस सदरू शरिया के बहारे शरीयत के बिना मुफ्ती का कलम न चल सके, वो सदरू शरिया। और जिसने नजदी हुकूमत को अकीदे की अलामत व पहचान के साथ बार बार ललकारा, और उसी ताजु शरिया को मेहमान काबा बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी ने नहीं कहा कि बोल मैंने अपना हाथ अख्तर रजा के हाथ पर दिया, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्कि सबने यही कहा कि बोल मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। इरशाद हो, पहले स्टेज इरशाद हो, पहले स्टेज की तवज्जो चाहिए। इरशाद हो। इसलिए मैं आपसे विनती करके जा रहा हूं, किसी सिलसिले का हो, किसी सिलसिले का हो, अगर माइक से मेरे बुजुर्गों की तौहीन करे तो कॉलर पकड़ के नीचे उतार, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और साफ कह देना बेशक, पैसा मेरा, स्टेज मेरा, नजराना हम दे, तो हम अपने बुजुर्गों की बुराई सुनने के लिए नहीं मेंबर लगाए हैं। बेशक बेशक। हम तो अपने आका की नात सुनने के लिए मेंबर लगाए हैं। क्या कहने, क्या कहने। जहां दो चार मुल्ला को उतार दोगे खुद ब खुद शांत, बेशक, जी जी हक है, बेशक जरूरी है, खुद ब खुद जी शांत। जरूरी है। इसलिए चरागाह मत बनाओ, हो सके तो मदरसों को, इस इलाके को मजबूत करो। बेशक। और मुसलमान तुम कितना बड़ा अनदेखी करता है जो इमाम पांचों वक्त तेरी आबादी में नमाज पढ़ाते, सदर सिगरेटी झाड़ू ना दे, इमाम खुद झाड़ू दे, सदर सिगरेटी चटाई ना बिछावे, मेरा आलिम चटाई बिछाता। उस इमाम की तनख्वाह तुमने दी सही, चंद घंटे के लिए हजरत को बोरा भर के पैसा दे दो। अदारे शरिया के खादिम होने के नाते मैं सुलगा हूं, जला हूं। मौलाना शमीम जब हम लॉकडाउन में फोन करते थे पिछले साल, जब पहला लॉकडाउन लगा 2019 में, तो अचानक उस वक्त मुझको याद आया 3 रमजान को इदारे शरिया के सारे उलमा और इफ्ता में जो उलमा इकराम थे सबको फ़ोन लगाया। मैंने कहा हमसे लोग शायद बात कहने में
हिचक महसूस करें। आप लोग अपने तौर से बात करके हमारे मसाजिद के अइम्मा की घर की खैबर ले लो, घर की हैसियत और पोजीशन ले लो। कहीं मेरे उलमा की औलादे भूखी न रह जाए। क्या गैरत है मेरे आलिमों में, क्या गैरत है मेरे आलिमों में। सिगरेटी का ताना सुने, सदर की गुंडाई बर्दाश्त करे, मस्जिदों में झाड़ू भी थे, दरवाजे दरवाजे घूम कर रोटी भी खाए। तेरी औलादे पैदा हो तो कान में आजान और अकामत भी पड़े। तेरे मरे हुए माँ बाप की मगफरत के लिए कुरान भी पढ़े। बाप की प्रॉपर्टी लेने के बाद तू कब्रिस्तान न जाए, लेकिन मेरा हमारा आलिम कब्रिस्तान से गुजरे तो ईमान वालों के लिए दुआएं मगफरत करते। मौलाना शमीम जब मैंने कहा आप लोग पता करो, तो हमारा आलिम कभी ज़बान नहीं खोलता था। जब हमारे उलमा पूछते थे कि आपके बच्चे कैसे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं, तो हमारा आलिम इज्जत नफ्स पर कितनी मजबूत चादर डालता था। मेरा आलिम कभी नहीं बोला कि नहीं मेरी औलादे फाका से, बल्कि हमारे उलमा आइम्मा ये कहते थे मेरा अल्लाह जिस हाल में रखे उसका एहसान। मैं पूछता हूँ कितनी गैरत मर चुकी है। कितनी गैरत मर चुकी है। कहां जमीन दफन किया हो। क्या काबे के तवाफ के लिए पागल बने हो। दुखी दिलों को खुशी दे दो ना। टूटे हुए यतीमों का दिल रख लो। सिसकियां लेती बेवाओं का आंसू पोंछ दो। मेरे रब की रजा तुझको कभी रुसवा नहीं होने देगी।